जय हिंद। मैं हूं आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर हुए कुछ प्रयासों के बारे में। 1972 यानी 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे हम द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही एक्चुअली इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भी नींव रखी थी, UNEP, जो आगे चलकर बहुत सारे काम करेगी और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में भी अपना सहयोग करेगी। लेकिन 1972 के इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो आउटकम था वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका गठन था। इस कार्यक्रम में, जो कि 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक चला था, स्टॉकहोम में यहाँ पर 26 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु थे वो ये थे, इनमें कहा गया कि सभी देशों को अपने अपने देशों की खुद के स्टैंडर्ड्स डेवलप करने चाहिए। इसी कॉन्फ्रेंस के इन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू ये बात आती है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, यानी हर देश को इसके लिए कुछ प्रावधान करने चाहिए। भारत में भी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी की वजह से हुई। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आता है और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर भी भारत में शुरू होता है। तो इस तरह पूरी दुनिया में स्पीशीज़ का कंजर्वेशन हुआ या फिर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हुआ, इन सब की बात भी यहाँ से शुरू हो जाती है 1972 के इस कॉन्फ्रेंस से। तो आइए चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, 1972 में हुआ था। उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो ये दुनिया की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर एनवायरनमेंट मेजर इशू था और यहाँ पर साउंड मैनेजमेंट प्लान की बात की गई थी, जिसमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सेवरल रिजोल्यूशंस की बात की गई थी। यहाँ स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस, जिसमें 26 प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम लोग एक बार डिटेल में तो नहीं लेकिन पॉइंट वाइज ज़रूर देखेंगे कि वो 26 प्रिंसिपल्स क्या थे और आज की डेट में 2021 तक आते आते भी वो कितने सिग्निफिकेंट हैं। और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही एक डायलॉग शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग, विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक डायलॉग की शुरुआत होती है इस कॉन्फ्रेंस के बाद, और एक लिंक बनाने की कोशिश की गई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और इसके बाद बहुत कुछ हुआ था जो हम आगे के सीरीज में डिस्कस करते चले जाएंगे कि किस तरीके से एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो एक खाई है वो पाटने की कोशिश हुई या फिर उसमें और दिक्कतें आती गई। ये हम धीरे धीरे करके आगे की सीरीज में अगले कुछ वीडियोस में जरूर देखने की कोशिश करेंगे। एक्शन प्लान जो थे, इसमें 3 मेजर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया था, जहां 109 रिकमेंडेशंस दिए गए थे। पहला था ग्लोबल एनवायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको वॉच प्लान कहा गया। दूसरा था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज और तीसरा था इंटरनेशनल मेजर्स टू सपोर्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्रिएशन किया गया, UNEP, एक बहुत बड़ा ये कदम था। तो बात करते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में, जहां 26 प्रिंसिपल्स दिए गए, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला था ह्यूमन राइट्स मस्ट बी असर्टेड, अपार्थाइड एंड कॉलोनियलिज्म कंडेम्ड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, गोरे और काले का जो वाइट सुप्रीमेसी आदि की बात होती है, अफ्रीका का ये टर्म है। अपार्टनेस भी इसका मतलब कह सकते हैं आप इंग्लिश में। और कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि जैसे यूरोपियंस ने बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी थी दुनिया भर में, तो उनको कंडेम किया गया। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेफगार्डेड, ठीक है। तीसरा है द अर्थ्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन्ड। अर्थ की जो कैपेसिटी है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने की, उसको मेंटेन करना है। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट या ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर देना है कि ये जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए। देन फोर्थ वन इज वाइल्ड लाइफ मस्ट बी सेफगार्डेड। तो इसके बाद ही भारत में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात शुरू हो गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, 1972 के बाद की बात है सारी। देन फिफ्थ वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी शेयर्ड एंड नॉट एग्जॉस्टेड। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, उनके पास नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है,
तो यहाँ कहा गया कि आप शेयर करो और लोगों के साथ भी शेयर करो जिनके पास नहीं है, लेकिन इस तरीके से करो कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। सिक्स्थ प्रिंसिपल कहता है पॉल्यूशन मस्ट नॉट एक्सीड द एनवायरमेंट्स कैपेसिटी टू क्लीन इटसेल्फ। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा मत बढ़ा दो कि जो एनवायरमेंट की खुद की कैपेसिटी है क्लीन करने की उससे ज़्यादा हो जाए। सेवेंथ कहता है डैमेजिंग ओशियनिक पॉल्यूशन मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो देखो उस समय 1972 में ही ओशियनिक पॉल्यूशन की बात कर दी गई थी और ये आज भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। एट्थ वन इज डेवलपमेंट इज नीडेड टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ठीक है। नाइन्थ वन इज डेवलपिंग कंट्रीज देयरफॉर नीड असिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट्स मिले हुए हैं कि डेवलपमेंट ज़रूरी है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आवश्यकता होगी इस बात की कि उन्हें मदद की जाए, मदद पहुंचाई जाए। ठीक है। फिर आगे कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज नीड रीजनेबल प्राइसेस फॉर एक्सपोर्ट्स टू कैरी आउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सही बात है। देन 11th प्रिंसिपल वाज दैट कि एनवायरमेंट पॉलिसी मस्ट नॉट हैम्पर डेवलपमेंट। एनवायरमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो डेवलपमेंट को हैम्पर ना करे। 12th वन वाज डेवलपिंग कंट्रीज नीड मनी टू डेवलप एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। ठीक है, बार बार देखो यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है लगातार। 13th वन वाज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग इज नीडेड। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की बात थी। 14th वन इज नेशनल प्लानिंग शुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अगेन एनवायरमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। 15th प्रिंसिपल था ह्यूमन सेटलमेंट्स मस्ट बी प्लान्ड टू एलिमिनेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि मनुष्य जहाँ रहते हैं ऐसे तरीके से उन शहरों उन कस्बों को बसाया जाए, प्लान किया जाए कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जा सके। कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पर? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, बहुत सारी चीज़ें। 16th है गवर्नमेंट शुड प्लान देयर ओन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसीज। पॉपुलेशन पॉलिसीज की बात वहीं कर दी गई थी, लेकिन आज भी देखो तो आप भारत को ही देख लो, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लोग इसको अलग अलग लेवल पर ले जा करके देखते हैं और फिर सरकारें भी धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस पर ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, बिकॉज वोट। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द 16th पॉइंट। 17th नेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। 18th पॉइंट कहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए। 19th पॉइंट वाज एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल। और आज भी कई देश इस विषय पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। भारत के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में कोर्स तो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, खासतौर पे जो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, बट उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स एनवायरनमेंट के नहीं होते, वो कोई भी पढ़ा देता है, जस्ट लाइक कि बस कोरम पूरा करना है काइंड ऑफ थिंग हो गई है। 20th इज एनवायरमेंटल रिसर्च मस्ट बी प्रमोटेड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो यहाँ पर एनवायरमेंटल रिसर्च को प्रमोट करने की बात कही गई और उसमें भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इस बात को करने को कहा गया। स्टेट्स मे एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज एज दे विश बट मस्ट नॉट endanger others। स्टेट को मतलब स्टेट्स का मतलब है वो देशों की बात कर रहे हैं। देश अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है लेकिन दूसरों को परेशान किए बिना। 22nd प्रिंसिपल था कंपनसेशन इज ड्यू टू स्टेट्स दस इंडेंजर्ड। और अगर होते हैं कुछ देश उन एक्सप्लॉइटेशन की वजह से परेशान तो आप उनको कंपनसेट करो, पैसे वैसे दो, उनकी मदद करो, है ना, ये कहा गया। 23rd प्रिंसिपल वाज ईच नेशन मस्ट एस्टैब्लिश इट्स ओन स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की, मैंने पहले भी बताया। 24th वाज देयर मस्ट बी कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज। 25th was international organizations should help to improve the environment. 26th was weapon of mass destruction must be eliminated. मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स होते हैं, जैसे बायो वारफेयर के लिए बायो वेपन्स हो गए, एंथ्रैक्स, इसी तरह और भी बायो वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनको एलिमिनेट करने की बात तभी कर दी गई थी
तो इस तरीके से ये 26 प्रिंसिपल्स है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी उद्भव यहीं से हुआ और इन दिस समिट इट वाज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 5th of June एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है। अच्छा, एक और स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो POPs के लिए है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।